बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कुछ ऐसे क्षेत्र से आते हैं जहाँ पर इंग्लिश शुरू में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाई जाती है, तो उन्हें लगता है कि ये एग्ज़ाम मुझसे नहीं हो सकता है क्योंकि मुझे तो इंग्लिश नहीं आती है। देखो, कभी भी आप ना डिक्शनरी देख कर के इंग्लिश मत सीखें और स्पोकन इंग्लिश के लिए कभी भी डिक्शनरी में वर्ड्स मत रटें। और शुरू में जब आप प्रयास कर रहे होंगे तो कुछ भी होता हुआ नहीं दिखेगा। जिस दिन भी आपका ये पेज पूरा हो जाता है, आपको भी इंग्लिश आ जाती है। हाय, मैं डॉक्टर खान, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ केएसजी। लगभग 3 दशकों से मैं जनरल स्टडीज़ की टीचिंग कर रहा हूँ। एक चीज़ जो बार-बार मुझे महसूस होती है और बार-बार मैं फ़ील करता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कुछ ऐसे क्षेत्र से आते हैं जहाँ पर इंग्लिश शुरू में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाई जाती है, तो उन्हें लगता है कि ये एग्ज़ाम मुझसे नहीं हो सकता है क्योंकि मुझे तो इंग्लिश नहीं आती है। और मेरी कठिनाई इंग्लिश में है और संभवतः मेरे पास जानकारी कितनी भी हो, इंग्लिश नहीं है तो नहीं हो सकता है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है, मैं ना केवल ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ जो कि फाइनली अपनी इस कठिनाई से आगे निकल कर के उन्होंने अपनी सक्सेस प्राप्त की, बल्कि मेरा अपना निजी अनुभव भी रहा है कि इंग्लिश अ, एक कठिनाई होती है लेकिन हमेशा बनी नहीं रहती है। आज मैं आपसे कुछ ऐसे सूत्र शेयर करने वाला हूँ जिसके सहारे आपको पता लग जाएगा कि कैसे इंग्लिश को बेहतर किया जा सके। मतलब कि इंग्लिश आपके लिए एक बाधा नहीं होगी। You will not become somebody who would speak English like an English person, but nevertheless, इंग्लिश इतनी अच्छी हो सकती है जिसके सहारे आप अपने जो लक्ष्य हैं उसको प्राप्त कर लें। छोटे-छोटे सूत्र हैं हमारे जो मैंने अपने ऊपर अनुभव किया है, जिसको मैंने अपने ऊपर इस्तेमाल किया है, वही मैं आज इस माध्यम से आपको शेयर करने वाला हूँ। एक चीज़ जो सबसे कम लोग करते हैं, संभवतः आपको कहीं और किताबों में भी नहीं मिलेगा, वो ये कि आप इंग्लिश में सोचना शुरू करें। देखिए, कई बार हम लोग की जो ओरिजिनल सोच है, वो हमारी मातृभाषा में होती है। मैं मूलतः भोजपुरी में सोचता हूँ, लेकिन उसके बाद जब उसको बोलना होता है, तो उस समय उसको चेंज करना पड़ता है और चेंज करने में जो ट्रांसलेशन में जो समय लगता है, वो कई बार लगता है ऐसा कि हमारी रुकावट आ गई, हम बोल नहीं पा रहे हैं। जब आप सोचना शुरू करेंगे इंग्लिश में, जैसे कि मुझे कहीं जाना है, तो मुझे जाना है की जगह आप ये सोचें कि आई हैव टू गो। मुझे डॉक्टर खान से मिलना है की जगह सोचें कि आई हैव टू सी डॉक्टर खान, आई हैव टू मीट डॉक्टर खान। सोचना शुरू करें और धीरे-धीरे आप पाएँगे कि जब ये सोचने की प्रक्रिया आपके इंग्लिश में होने लगी है, तो आपके स्पीच में भी उसकी अभिव्यक्ति आने लगेगी। एक चीज़ तो आप ये करें। दूसरी चीज़ मैं चाहूँगा कि यू शुड वॉच लॉट ऑफ इंग्लिश। बहुत सारी इंग्लिश को आप वॉच करें। आजकल तो यूट्यूब में पता नहीं कितनी जगह पे आपको कौन-कौन सी चीज़ें मिल सकती हैं, फ़िल्म मिल सकते हैं। आप चाहें तो कोई आप सीरीज़ देख लें इंग्लिश में। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर आप उनको देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो अलग-अलग भूमिका में, अलग-अलग अवस्थाओं में, अलग-अलग शब्दों का प्रयोग आप देखेंगे, तो आपके माइंड को पता लगेगा कि कैसे, किस समय में, किस परिस्थिति में क्या बोला जाता है। So watching that English is a very important thing, and I am very keen that you should be doing. That's one. That you start thinking in English. Second, that you start listening, absorbing English. तो इससे भी आपको अलग-अलग भूमिकाओं वाले जो शब्दावली है वो मिलने लगेगी। देखो, कभी भी आप ना डिक्शनरी देख करके इंग्लिश मत सीखें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वर्ड पावर होनी चाहिए, हमारी वोकैबुलरी इतनी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन आपको मैं पूछूं कि क्या आपने कभी मतलब का मतलब देखा है क्या डिक्शनरी में? आपने मतलब को इतने डायरेक्शन से सुन लिया, इतनी बार सुन लिया, इतने मुँह से सुन लिया, इतनी भूमिकाओं में सुन लिया कि मतलब का मतलब निकल गया। मैं चाहता हूँ वही एक सहज प्रक्रिया जिसके सहारे आप इंग्लिश सीखें। तो अलग-अलग डायरेक्शन से अगर आप सुन रहे हैं, तो मेरे विचार से आप पाएँगे कि आपके अंदर वो शब्द स्थापित होने लगेंगे। तो पहले सोचना, फिर उसके बाद सुनना। तीसरी चीज़ मैं चाहता हूँ कि एक लाउड रीडिंग करें आप। लाउड रीडिंग से क्या होता है कि आपके उच्चारण ठीक होते हैं और एक शब्द के बाद जो दूसरा शब्द कैसे लगाना है। जैसे कोई आप देखें कि कोई अगर हिंदी सीखता है, तो सारे शब्द अलग-अलग बोलता है क्योंकि उसने अलग-अलग
मुझे जाना पड़ेगा ऐसे बोलता है। लेकिन जब आप बोलेंगे आप मुझे जाना पड़ेगा, तो यू हैव ए पर्टिकुलर फॉर्मेट एंड दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। इफ यू आर स्पीकिंग इंग्लिश लाउड, योर माइंड लर्न्स, लाइक एक तो पहले आंखों से देख करके दिमाग में जाता है, वहाँ प्रोसेस होता है, फिर उसके बाद वोकल निकलता है, फिर उसके बाद कानों में जाता है। सो मेनी प्रोसेसेस हैपन एट द सेम टाइम। सो लाउड रीडिंग ज़रूर कीजिए आप, इससे काफ़ी कुछ फ़ायदा होता है, आपकी स्पोकन इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाती है। उसके बाद मैं चाहूँगा कि आप जर्नलिंग करें। कोई भी मुद्दा ले लें और उसके ऊपर आप लिख दें थोड़ी देर। आई वुड बी वेरी हैप्पी इफ यू राइटिंग समथिंग वेरी बेसिक टू बिगिन विथ। इनिशियली बहुत बेसिक होगा, कुछ भी नहीं अगर करते हैं तो कम से कम आप उसके 5 Ws एंड 1 H ही लिख दें। कोई भी मुद्दा ले लें आप, पोल्यूशन ले लें आप, या फिर आप ले लें ग्लोबल वार्मिंग ले लें, या फिर ले लें आप फेस्टिवल ले लें, उसके व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ, व्हेन, ऐसे करके 2-2 सेंटेंस लिखना शुरू करें। देखो कुछ जिन लोगों की इंग्लिश ज़्यादा अच्छी होती है, ऐसा थोड़ी है कि वो इंग्लैंड में पैदा हुए थे या फिर उन्हें बहुत ज़्यादा इंग्लिश बचपन में आती थी। उन्होंने इतने पन्ने पढ़ लिए हैं, इतने घंटे सोच लिए हैं, इतने हज़ार पेज उन्होंने लिख दिए हैं। जिस दिन भी आपका ये पेज पूरा हो जाता है, आपको भी इंग्लिश आ जाती है। तो मेरा जो अपना व्यक्तिगत अनुभव है इंग्लिश सीखने का, वो सिर्फ़ इतना है कि आप इसको जिस दिन भी उतने घंटे सोचने के, बोलने के, सुनने के और लिखने के आपने पूरे कर लिए हैं, आपकी इंग्लिश आ जाएगी। और मेरा लक्ष्य यही है कि आप इंग्लिश को कभी भी अपनी बाधा नहीं समझें और स्पोकन इंग्लिश के लिए कभी भी डिक्शनरी में वर्ड्स मत रटें। एक वर्ड जो आपको पहली बार मिला, कई बार बच्चे सब कुछ छोड़ करके डिक्शनरी में उसका मीनिंग करते हैं और उसको रट लेते हैं। संभवतः वो वर्ड कभी दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर दोबारा वो वर्ड मिले आपको, तभी मत देखें। तीसरी बार अगर आपको मिलता है वर्ड, इसका मतलब वो वर्ड ज़रूरी है, बार-बार आ रहा है। वहाँ पर भी अगर आपको मतलब समझ में नहीं आया तीसरी बार तक, तो आप जा करके उसको डिक्शनरी में देख लें और उसके सहारे आपकी इंग्लिश ठीक हो जाएगी। हमेशा जब भी आप इंग्लिश सीखने का सोचें, तो आप ये सोच लें कि इसमें कुछ समय लगेगा और शुरू में जब आप प्रयास कर रहे होंगे, तो कुछ भी होता हुआ नहीं दिखेगा। लेकिन आप अगर लगे रहें, थोड़े समय तक करते रहें, जो मैंने छोटे-छोटे सी सिंपल सी चीज़ बताई, तो उससे आपकी इंग्लिश ठीक हो जाएगी। बट एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें, इंग्लिश को एक ऐसी चीज़ मत समझें आप, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस अफ़ेक्ट हो सकता हो। आप इंग्लिश जानते हैं या नहीं जानते हैं, do not think that it is going to affect my personality. It is impossible to even imagine that कि इंग्लिश मुझे कम आती है, तो मैं किसी से कम हूँ। जिस दिन आपको पास कॉन्फिडेंस आ गया, इंग्लिश अपने आप ही आ जाएगी। उसके लिए थोड़ा ये जो मैंने 2-4 चीज़ें बताई, आप इसको कर लें एंड आई एम वेरी डेफिनेट that you will surprise your own self after a few weeks of practicing these small things which I have just mentioned to you. My best wishes. हाय, जोश की टीम ने मेरी कहानी सुनने के बाद मुझे अप्रोच किया और उन्होंने ये कहा मुझसे कि क्या कुछ हम साथ ऐसा कर सकते हैं। बहुत सारे उनके फैमिली में ऐसे बच्चे हैं, जोश की फैमिली में, जो मेरिटोरियस हैं, पढ़ना चाहते हैं, बट फाइनेंशियल और दूसरी ऐसे बाधाओं की वजह से वो शायद अच्छी गुणवत्ता वाली जो पढ़ाई है वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। आज मुझे बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि मैं जोश की फैमिली को सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। एक खुशखबरी ये देना चाहता हूँ कि मैं खुद जोश के प्लेटफॉर्म को यूज़ करके आप तक यूपीएससी की पढ़ाई को पहुँचाऊँगा। मैं इंश्योर करूँगा कि आपको वही गुणवत्ता मिले जिसकी वो यूज़ करके बहुत सारे टॉपर ने अपने ड्रीम को फुलफ़िल किया है। आपके ड्रीम में या ड्रीम के फुलफिलमेंट में कभी भी कोई फाइनेंशियल बाधा नहीं आएगी, ये मैं आश्वस्त करता हूँ। इस स्कॉलरशिप को अवेल करने के लिए नीचे एक लिंक दिया जाएगा, उस लिंक को आप भर करके स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं, ताकि आप अपने ड्रीम के लिए और अधिक तन्मयता के साथ और अधिक बारीकियों के साथ तैयारी कर सकें। चलो साथ में आगे बढ़ते हैं।